हेलो दोस्तों, आज मैं सिस्टर मिडनाइट मूवी का रिव्यू देने जा रहा हूँ। शुरुआत करते हैं सिस्टर मिडनाइट फिल्म समीक्षा के बारे में। राधिका आप्टे ने इस पंक ब्लैक कॉमेडी को और भी ऊंचा उठाया। अपने कर्कश संपादकों, बेबाक स्वीट ड्रॉप्स और लगभग अभिव्यक्तिवादी प्रकाश वस्ता के साथ सिस्टर मिडनाइट पंक में एक जंगली जरामुसियन ब्रांड को प्रदर्शित करता है, जो एक महिला के अदम्य क्रोध को प्रतिबंधित करने के लिए शैली के ट्रॉप्स का प्रयोग करता है, जो बहुत कुछ सह चुकी है। पहली नज़र में करण कंधारी की बेहद मजेदार पहली फिल्म सिस्टर मिडनाइट वैवाहिक जड़ता का एक स्थिर चित्रण लगती है। इसमें मुंबई की एक चाल में एक नई दुल्हन है जो उम्मीदों और बोरियत को झेल बोझ तले दबी हुई है। अक्सर स्थिर कैमरा राधिका आप्टे की उमा को अपने एक कमरे के घर में इधर उधर भागते हुए उसकी दीवारों की अनंतता को घूरते हुए देखता है। कुछ समय के लिए बस इतना ही। घरेलू जीवन के धीमे कुकर में बस एक धीमी गति से उतरना जो लगभग आक्रामक रूप से सांसारिक है। लेकिन सिस्टर मिडनाइट की चाल यह है कि यह सामान्यता की एक चारा है और जल्द ही हुक खुद खुल जाता है। भयावह भयावह सिटकॉम सेटअप और वेस एंडरसन जैसी समरूपता के नीचे कुछ और भी अजीब चल रहा है। उमा को एक बकरी मिलती है, मृत पक्षी जमा होने लगते हैं, लेकिन कम से कम उसका बुखार कम हो गया है। फिल्म की शुरुआत एक क्रोधी पत्नी के रूप में करने के बाद उमा पूरी तरह से कुछ और ही रूप लेने लगती है। कांधारी, जो मूल रूप से भारतीय है लेकिन लंदन में रहते हैं, मुंबई के एक विशेष रूप से प्रवासी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं जो अतरंग है लेकिन काफी अवास्तविक भी है। फिल्म की चाल सेटिंग गपशप करने वाली आंटी और खुली खिड़कियों से भरी हुई है और अक्सर घुटन महसूस कराती है, लेकिन साथ ही एक भयावह खतरे से भी भरी हुई है। सिनेमेटोग्राफर स्वेले सोल्डर ने इन पिछली गलतियों को अपने दृश्य की तरह रोशन किया है। नीलस फ्लोरोसेंट इंटीरियर भयावह नायरी छाया से टकराते हैं और सब कुछ थोड़ा अलग दिखता है। फिल्म का अधिकांश हिस्सा आप्टे के कंधों पर टिका है और वह इसे सदियों का बोझ ढोने वाली महिला की तरह ढोती है। उमा उदास होती है, थूकती है, पैर पटकती है, झुकती है और उबलती है। उसकी तीखी बातें उग्र लगती है और यहाँ तक कि उसकी खामोशियाँ भी अपने अपमान से भरी हुई है। इसमें बामुश्किल की कोई व्याख्या है, लेकिन आप्टे और कंधारी ने हमें वह सब कुछ दिया है जिसकी हमें ज़रूरत है। चाहे वह बंधक सीक्वेंस जैसे शादी की रात पर एक नज़र हो या फिर उसके मृदुभाषी पति का किसी भी तरह से अंतरंगता से विनम्र इनकार। बात करते हैं सिस्टर मिडनाइट के निर्देशक की तो करण कांधारी। कलाकार की बात करें तो राधिका आप्टे, अशोक पाठक, छाया कदम, स्मिता तांबे, सुभाष चंद्रा। मूवी का रन टाइम 110 मिनट है। और कहानी की बात करें तो मुंबई में एक तयशुदा शादी अंधकार में चली जाती है क्योंकि ऋणविहीन पति अपनी पत्नी को एक क्रूर जंगली ताकत में बदलते देखता है। यह शैली धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से खिसकती है। पहला भाग रसोई के सिंह की बेतुकी हरकतों से भरा है, जबकि दूसरा भाग एक दंत कथा जैसा लगता है। कांधारी ने बदलाव को सहज नहीं बनाया है, लेकिन वह इसे अर्जित महसूस कराता है। उमा में बदमाश घुसपैठिया जल्द ही कुछ और पौराणिक बन जाता है। काली के लिए एक प्रतीकात्मक स्टैंड इन में उसका परिवर्तन रंग, हाव भाव और अनुष्ठान के माध्यम से छेड़ा गया है। इसका चेहरा बिल्कुल सही पर नीले रंग में चमकता है और एक पात्र यहाँ तक कहता है कि वह आज थोड़ी अधिक काली दिख रही है, बिल्कुल सही वजन के साथ जो कि व्यंग्य के लायक है। फिल्म में कई मज़ेदार प्रसंग हैं, जैसे कि टी हाउस टेलीविज़न पर कुरोसावा की पैरोडी, मददगार ट्रांस महिलाओं का एक समूह जो चाय और कंधा देने की पेशकश करता है, और एक उदास लिफ्ट ऑपरेटर जो उमा का एकमात्र भयावह साथी लगता है। गांधारी कभी भी इन धागों को एक सुसंगत ट्रेपेस्ट्री में नहीं बांध पाता है, लेकिन यही बात है, उनकी दुनिया समाज के अजीबोगरीब अवशेषों से बनी हुई है। गांधारी की पिशाच पौराणिक कथाओं के साथ छेड़खानी काफी उत्तेजक और देखने में मजेदार है। अपने कर्कश संपादन, बेबाक सुई ड्राप और लगभग अभिव्यक्तिवादी प्रकाश वस्ता के साथ फिल्म एक जंगली जरामुसियन पंग ब्रांड को प्रदर्शित करती है, जो एक महिला के अजय क्रोध के रूपकों के रूप में मरे हुए लोगों का उपयोग करती है, जो बहुत कुछ सह चुकी है। हालांकि सिस्टर मिडनाइट कभी कभी अपने स्वर पर नियंत्रण खो देती है। इसके जम कट, व्हीप पैन और साउंड गैग्स की स्लैप स्लैपस्टिक लय एक घंटे के बाद मशीनों लगने लगती है और इसकी किसी हुई दृश्य भाषा भी एक तरह की बाधा बन जाती है, जैसे कि कहानी एक बहुत ही छोटी सममित खिड़की से चीखने की कोशिश कर रही है। सिस्टर मिडनाइट एक सुव्यवस्थित फिल्म नहीं है और अक्सर इसमें निरंतरता की कमी होती है, लेकिन यह रोमांचकारी रूप में जीवंत है। खासकर यह कि कैसे यह असुविधा को हथियार बनाती है। उपेक्षित गृहिणी की येलो वॉलपेपर रूपक को लक कथक में बदल देती है। कांधारी की सहज प्रवृत्ति कभी कभी उन्हें धोखा देती है, जबकि वे कुछ बहुत सारे रूपांकनों को बिना यह जाने कि वे कहाँ उतरते हैं डाल देते हैं।
लेकिन वे निस्संदेह एक दूरदर्शी और दृष्ट हास्य बोध वाली फिल्म निर्माता है। सिस्टर मिडनाइट अभी सिनेमाघरों में चल रही है। दोस्तों, ऐसे वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।